Hello everyone. Today we are going to discuss second part of punctuations. आज जो डिस्कस करना है हमने पॉजेस को, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं टर्मिनल्स को, टर्मिनल पंक्चुएशंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने पॉजेस को डिस्कस करना है। पॉजेस में अगर हम देखें तो हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, कॉमा, सेमीकोलन और कॉलन। सो आइए डिस्कस करते हैं कि कॉमा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सो कॉमे का जो हमारे पास फर्स्ट यूज़ है वो ये है कि टू सेपरेट आइटम्स इन ए लिस्ट, किसी भी आइटम्स की कोई लिस्ट हो तो उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, वी नीड टू बाय मिल्क, कॉमा, एग्स, कॉमा, फ्लोर, कॉमा, एंड शुगर फॉर द केक। और अगली चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपके पास चॉइस है कि आप एंड से पहले कॉमा लगाना चाहें या ना लगाना चाहें, मे और मे नॉट, ये आपकी चॉइस है। ठीक है जी, दिल करे तो एंड से पहले कॉमा लगाएं और दिल करे तो नहीं भी लगा सकते, लेकिन पहले जो है एट आइटम्स उनको सेपरेट करने के लिए आप कॉमा लगाएंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास है कि अगर कोई दो आइटम्स आ जाएं, फिर जब दो आइटम्स आ जाएं तो जस्ट वो एंड से ही सेपरेट होते हैं, फिर वहाँ कॉमा नहीं लगता। मिसाल के तौर पे यहाँ आइटम ज़्यादा थे, मिल्क, एग्स, फ्लोर एंड शुगर, जबकि यहाँ पे दो आइटम्स हैं, वी नीड टू बाय एग्स एंड फ्लोर फॉर द केक। तो जब दो आइटम्स हो तो वो एंड से सेपरेट हो जाते हैं, उनके लिए कॉमे की ज़रूरत नहीं होती। तो नो कॉमा फॉर टू आइटम्स। सेकेंड यूज ऑफ कॉमा हमारे पास ये है कि टू सेपरेट वर्ड्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, उन वर्ड्स को सेपरेट करना जो सेंटेंस का हिस्सा नहीं होते। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि अनफॉर्चुनेटली, कॉमा, ही मिस्ड द फ्लाइट। तो अनफॉर्चुनेटली जो है ये सेंटेंस का हिस्सा नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है, शो किया जा रहा है कि बदकिस्मती से उसने अपनी फ़्लाइट मिस कर दी। तो ये हमारा सेंटेंस ये है, ही मिस्ड द फ्लाइट। तो हमारे ये सेंटेंस एडवर्ब्स कहलाते हैं, अनफॉर्चुनेटली, फ्रैंकली, होपफुली, सैडली। इनको सेपरेट करने के लिए हम इनके बाद कॉमा लगाते हैं। तो लेट्स कम टू द थर्ड यूज ऑफ कॉमा, फॉर्म्स ऑफ एड्रेस। हम किसी को एड्रेस कर रहे हो तो हम कहते हैं कि फिजा, कैन यू कम हेयर एंड हेल्प मी विद दिस, सर प्लीज़ हैव अ सीट, मैम कैन आई गेट समथिंग टू ड्रिंक। ठीक, तो ये हम जब किसी से बात कर रहे हो, किसी को मुखातिब जब हम कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो तो उसका जब हम नाम लेते हैं तो उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। सो फोर्थ यूज़ ऑफ कॉमा हमारे पास ये है कि फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं या ईमेल होते हैं उनमें भी हम लिखते हैं। आप लोग देखते हैं, खुद एप्लीकेशन लिखते हैं आप लोग, तो डेयर सर, कॉमा, डेयर मैडम, कॉमा, ये ब्रिटिश इंग्लिश में। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है कि डेयर सर, तो आगे हमारे पास क्या लगता है, कॉलन का यूज़ होता है। ठीक, तो डेयर मैडम, तो हमारे पास आगे कॉलन का यहाँ पे यूज़ होता है। सो फिफ्थ यूज़ जो है वो कॉमा का वो ये है कि हम कोई जब क्लोजिंग कर रहे हो, जब किसी चीज़ को हम ख़त्म कर रहे हो, आप एप्लीकेशन लेटर ख़त्म करते हो तो आप एंड पे लिखते हैं यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स ओबीडियंटली। जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप लिखते हैं ना, आपका ताबे फरमान एंड पे, तो ये होता है। तो योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली के बाद आप लोग कॉमा लगाते हैं। सिक्स यूज हमारे पास कॉमा का है कि सेपरेट लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स को हम सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि जब सेंटेंस हम बोल रहे होते हैं उसके अंदर हाउएवर आ जाता है, देयरफॉर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आ जाता है, तो हम उनके बाद भी कॉमा लगाते हैं। सो सेवंथ यूज जो है कॉमा का वो है हमारे पास क्लॉजेज। यहाँ पे डिटेल में मैं सारी बता देता हूँ और हर किसी के हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो क्लॉजेज में फर्स्ट चीज़ देखें आप, अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाती है तो उसके बाद कॉमा आता है और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज आती है। अब इसी फर्स्ट की आप फर्स्ट एग्जाम्पल ज़रा देखें, व्हेन फिजा गेट्स होम फ्रॉम वर्क, जब वो काम से घर वापस आती है, फिर डिपेंडेंट क्लास हुई ना, कॉमा, ये आ गया कॉमा। इंडिपेंडेंट क्लास, शी वॉचेस टीवी फॉर एन आवर। सेकंड हमारे पास जो है वो है इंडिपेंडेंट क्लास अगर पहले आ जाए और बाद में भी इंडिपेंडेंट क्लास हो तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लास के बाद कॉमा लगता है और उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, दे ऑफर्ड हिम ए प्रमोशन, है ना कंप्लीट सेंटेंस। तो ये इंडिपेंडेंट क्लास हो गई, ये कॉमे का ये कॉमा आ गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास ये आ गया एंड, और इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास आ गई, ही एक्सेप्टेड इट इमीडिएटली।
ठीक। अच्छा, थर्ड नंबर पे हमारे पास है कि इंडिपेंडेंट क्लास अगर पहले आ जाए, डिपेंडेंट बाद में आ जाए तो फिर कॉमा नहीं लगता। देखें, इंडिपेंडेंट क्लास ये पहले आ गई, डिपेंडेंट बाद में आ गई, तो ये वाला कॉमा हट गया अब। ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि आई वॉज सो हैप्पी व्हेन आई हर्ड द न्यूज। ठीक। इसी तरह हमारे पास एसेंशियल रिलेटिव क्लास जो होती है उसमें हमारा कॉमा नहीं आता। एसेंशियल क्लास जिसके बगैर फ़िक्रा मुकम्मल नहीं हो सकता, एसेंशियल क्लास में हम कॉमे का यूज़ नहीं करते। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो हमें कह सकता हूं कि दैट लेडी इज़ द साइंटिस्ट। वो लेडी साइंटिस्ट है। कौन सी लेडी? जब तक मैं अगली बात नहीं करूंगा बात समझ नहीं आएगी। तो मतलब अगली चीज़ जो है वो ज़रूरी है, एसेंशियल है। तो फिर मैं कहूँगा हु वोन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिस ईयर। तो ये जो है हमारे पास ये एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज है, तो यहाँ कॉमा नहीं आएगा। जबकि अगली चीज़ देखें, नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज हो तो वहाँ पे कॉमे का इस्तेमाल होता है। नॉन एसेंशियल जो ज़रूरी नहीं होती, सेंटेंस के साथ ऐसे एडिशनल होती है लेकिन उसके बगैर भी फिक्रा समझ में आ जाता है। मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीपल लव टू सेलिब्रेट न्यू ईयर्स ईव। ओके, समझ आ गई कि लोग नया साल मनाना जो है उसको सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है उन्हें। ओके, अब अगली चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए वो एक्स्ट्रा है, नॉन एसेंशियल है, तो उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं। इसे विच क्लास भी बोलते हैं। विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये नॉन एसेंशियल है, तो नॉन एसेंशियल को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी है हमारे पास, एक और एग्जांपल मैंने दी है इसकी कि माय फ्रेंड ओलिवर कॉमा whom you met at the party just got a job। अब एक मिनट के लिए आप ठहरें और मैं कहूँ कि इसको ना पढ़ें आप कि whom you met at the party, वैसे भी सेंटेंस आपको समझ आ जाएगा कि माई फ्रेंड ओलिवर जस्ट गॉट अ जॉब। मेरे फ्रेंड जो है उसको अभी अभी जॉब मिली है, बात ख़त्म। तो ये जो है ये एक्स्ट्रा है, whom you met at the party, तो इसको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाकर सेपरेट कर दिया गया। ये देखें, यहाँ पे भी कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा लग गया। ठीक, तो ये हमारे कॉमा के 7 यूजेस थे जो मैंने आपको करा दिए।